हे मिस्टर मालिम हियर। तिनके का सहारा एक कंप्लीट इमोशनल पैकेज है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या वासे बाहर आ पाएगा या नहीं आएगा, कदर के साथ ये लोग क्या करने वाले हैं, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से इंटरेस्टिंग कौन से अजीब सीन्स थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए हमारे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्राउंड जैसे का इंस्टाग्राम फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसा लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यार आई मस्ट से कि यहाँ पर समी खान छा गए हैं। क्या ही कमाल की एक्टिंग की उन्होंने इस ड्रामे के अंदर, बहुत मज़ा आ रहा है इनको देख के। एक अजीब सेंटिमेंटल पागल वाली जो उन्होंने एक्ट कर छोड़ा ना इस ड्रामे के अंदर, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत मुश्किल होता है ऐसी एक्टिंग करना जैसी एक्टिंग ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो समी खान को मेरी तरफ से एक नहीं बल्कि दो जगह पे होंगे थम्स अप। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ पर मुझे लेटेस्ट एपिसोड का वो सीन बड़ा कमाल का लगा, जहाँ पर वो पहली ही दफ़ा अपने बहनोई की जो गलत अदाएं हैं उसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करके ये कहता है कि मुझे अगले ही हफ्ते रिहा करवाओ वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और उसने ये भी बात मुंह पर कह दी कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे आप मुझे बाहर निकलवाने में इंटरेस्टेड नहीं है। और आगे से उसके जो एक्सप्रेशंस थे, जिस तरह से वो बेचारा परेशान हो गया था कि इसको कितना जल्दी मेरा आइडिया हो गया, ये सीन मुझे बड़ा कमाल का लगा। उसके अलावा बेस्ट एक्टिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कदर का कैरेक्टर भी बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट प्ले कर रहा है, ख़ासतौर पे लेटेस्ट एपिसोड में जिसने में आपको दिखाया जाता है कि पुलिस आती है यहाँ पर बयान लेने के लिए कदर का, और आगे से कदर को जिस तरह से गलत मलत बातें करती रहती है उसकी भाभी, और ये कहने की कोशिश करती है कि जैसे शायद वो कसूरवार है। तो अपने आप को थप्पड़ मार कर और जैसे चीख कर ये एक्ट करती है ना, ये भी एक बहुत मुश्किल एक्टिंग है और यहाँ पर इस कैरेक्टर ने इसको बखूबी निभाया। बड़े ये टैलेंटेड दोनों एक्टर और एक्ट्रेस हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसी तन्हाई ड्रामे में इन दोनों ने काम किया था और सुपर्ब इनकी जोड़ी रही थी। बट आई एम सो डेस्परेट टू सी कि ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आखिर ऐसा क्या होगा कि ये दोनों फिर से ज्वाइंट होने वाले हैं। सबसे पहले तो भैया हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि क्या वासे बाहर आ पाएगा या नहीं। देखिए, वासे के बहनोई की चाल काफ़ी हद तक वासे खुद भी समझ चुका था, और फिर आपने ये भी देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में जो उसकी बेगम है यानी कि वासे की बहन, वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेगी कि मेरा जो शौहर है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने पास रख के इस कंपनी का मालिक बनना चाहता है, मेरे भाई को जेल में सड़ाना चाहता है। तो अब वो खुद से अपने तौर पे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी, चूँकि ऑफिस पे होल्ड उसका भी होगा। तो यहाँ पर जो डिस्कशन चल रही थी इनकी आपस में पर्सनल मीटिंग कि जहाँ पर ये उसके उस लॉयर को ऑफर करवाता है कि ऐसे में बस तुमने किसी तरीके से वासे को जेल में ही सड़ाना है, तुम्हें इतनी रकम मिल जाएगी। शायद उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज या फिर ऐसी कोई इंटरनल डिस्कशन लीक हो जाए, पता चल जाए हमारी यहाँ पर वासे की बहन को, जिसके बाद वो डेफिनेटली उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेगी। या तो वही लॉयर इस्तेमाल होगा इसके अंदर या फिर एक नया लॉयर हायर करके अपने भाई को बड़े अच्छे से छुड़वाने में कामयाब हो जाएगी। और वो वहाँ से छूट के बाहर आएगा क्यों? आपने देखा लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं यहाँ पर कदर का बयान लेते हैं, तो कदर का वो बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहती है कि जिस टाइम हम फ्लैट से बाहर निकले तो गोलियां चल रही थीं, दैट मीन्स कि गोलियां ऑलरेडी चल रही थीं और फिर कोई एक गोली आकर मेरे हमाद को लग जाती है। इससे इस बात का पुलिस वालों ने प्रूफ निकाला कि दैट मीन्स कि वो जो मौत हुई वो हादसाती मौत थी। वासे जो था यहाँ पर डायरेक्टली हमाद को मारने नहीं आया था। अब ऐसी कंडीशन में आई डोंट नो, मुझे कोई लॉ का बड़े अच्छे से आइडिया नहीं है, लेकिन शायद इस ड्रामे के अंदर यही लॉजिक अपनाया जाए कि चूंकि वासे ने जानबूझ के नहीं मारा है हमाद को, वो एक हादसाती मौत थी। उसने गोलियां जो है वो हवा में चलाई या किसी ऐसी डायरेक्शन में कि जहां पर उसकी इंटेंशन हमाद को मारना नहीं था। तो बेस्ड ऑन दैट शायद आगे जाके वासे को बेल हो जाए, इस उम्मीद के साथ कि वो मर्डरर नहीं है, वो हाँ यहाँ पर गन ज़रूर रखता है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, तो इसलिए उसको बेल दी जाए। उसका जो लॉयर होगा वो ये मौक़िफ़ अपनाएगा और अदालत जो है वो उसको छोड़ देगी। उसके बाद बाहर आके सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने बहनोई को सीधा करने वाला है, जो कि बड़ा कंपनी का मालिक बनने का ख्वाब देख रहा था। फिर आपको ये भी दिखाया जाएगा कि वो दुनिया के साथ अपना रिलेशन बेहतर करने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि उसका बाप बहुत डर चुका है और यहाँ पर ऐसे वो लोग उसको अपना बच्चा भी दे देंगे कि भाई तू ये बच्चा भी रख लेकिन हमारी जान छोड़,
तो ऐसे में दुरिया को डेफिनेटली डिवोर्स फेस करना होगी। और इंटरेस्टिंगली उसकी शादी जब आगे से उसी सनी नामी उसके कज़न के साथ करवाई जाएगी तो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी हमारे समी खान एज वासे से, तो ये काफ़ी तमाशे करेगा। लेकिन इस बात को जहन में रखेगा कि इसने अब किसी को जान से नहीं मारना, नहीं तो दोबारा इसको जेल की हवा लग सकती है। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि चूंकि वासे को दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करते हुए दिखाया जाएगा तो यहाँ पर इसके ऑफिस में खाना आता था कदर की तरफ से, तो कदर अब चूंकि बैठी हुई है वहाँ पर इद्दत पे तो वो खाना शाना नहीं बना रही, तो इस चीज़ की जब खोज लगाएगा तो पता चलेगी ये बात कि मैंने एक्चुअली में उसी के हस्बैंड को तो मारा है। अब चूंकि उसके हस्बैंड को मारा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वासे के दिल में एक सिंपैथी जागेगी और वो फिर बात करना चाहेगा या मिलना चाहेगा। हो सकता है कि पहले इमदाद देने की कोशिश करे, उसको कदर रिजेक्ट कर दे, और फिर कहीं ना कहीं आपको ये भी दिखाया जाएगा कि हमाद की जो माँ है वो अब थोड़ा बहुत सपोर्ट करना शुरू हो जाएगी आगे जाके कदर को। उसे इस बात का एहसास होगा कि बेटा तो मेरा जो जाना था वो चला गया, अब एटलीस्ट मैं उस लड़की को प्यार दे दूँ जिससे मेरा बेटा मोहब्बत करता था। तो इसलिए वो बड़ी कश्मकश का शिकार है, कभी अपनी बड़ी बहू की बातों में आ जाती है, फिर अचानक से जब वो देखती है कि छोटी बहू किस हद तक जो है वो स्टैंड ले रही है अभी भी मेरे बेटे के मरने के बाद भी, तो यहाँ पर डेफिनेटली उसका प्यार भी बार बार जागता है। होना भैया कुछ ऐसे है कि यहाँ पर जब वो इमदाद एक्सेप्ट नहीं करेगी और हो सकता है कि बाद में शायद खाना भी ना दे, जब उसको इस बात का आइडिया हो कि इस कंपनी के मालिक ने ही मेरे हस्बैंड को मारा, तो वो बिल्कुल भी खाना नहीं डिलीवर करेगी और यहाँ पर ऑफिस के एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा एतराज़ करेंगे। तो फिर आपको दिखाया जाएगा कि इस पॉइंट पर वासे का जो ध्यान है वो दुरिया से हट के फिर कदर के ऊपर आएगा और फिर ये कदर के पीछे पड़ेगा। जब कदर को कहेगा कि खाना दो, वो खाना नहीं देगी तो फिर उसको अपनी बेगम बनाने की चर्चा शुरू कर देगा और अपनी बहन को उसके घर भेज देगा। अब ये लोग जो कि पहले ही काफ़ी दौलत के लालची हैं, जो अपने मरे बेटे की जायदाद को नहीं छोड़ रहे, वो कैसे कदर को कैश करना पसंद नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि इनको अच्छी खासी ऑफ़र करवाई जाएगी और यहाँ पर किसी तरीके से कदर की शादी करवा दी जाएगी वासे के साथ। ड्रामा इंटरेस्टिंग एंड तक इसलिए है क्योंकि वासे इतनी जल्दी ठीक अच्छा इंसान नहीं बनने वाला। हाँ, अलबत्ता दुरिया जैसी लड़की जो कि बड़े ख्वाब देखती थी अमीर हस्बैंड के, वो तो भाग सकती है। अब कदर के पास भागने के लिए कोई चारा नहीं। देखना आपको ये होगा और ये दिखाया भी जाएगा आपको ड्रामे के अंदर कि जैसे कदर ने किसी ज़माने में चेंज कर दिया था एक बिल्कुल नकट्टू इंसान को, बड़ा अच्छा बना दिया था, तो क्या वो यहाँ पर वासे को चेंज करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। तो काफ़ी मज़े का ड्रामा है। मुझे पर्सनली इस ड्रामे के बहुत सारे सीन इंटरेस्टिंग लगते हैं। लेटेस्ट एपिसोड खासी इमोशनल थी, लेकिन अब तक इस ड्रामे ने सच कोई ख़ास बोर नहीं किया और नेक्स्ट एपिसोड की एक्साइटमेंट भी है। अगर आप लोगों ने तिनके का सहारा अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसकी जो कास्ट है ना वो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग ज़रूर करेगी जिसकी वजह से ये ड्रामा आपके लिए काफ़ी मेमोरेबल होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग काफ़ी पूछते थे मुझसे कि मेरी शादी किससे होने वाली है, यहाँ पर कौन है वो लड़की। मैंने अपनी वाइफ का इंट्रोडक्शन दे दिया है आप लोगों को। अगर आप लोगों की नज़रों से वो वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बेस्ट होता है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पक्षी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।